नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ में किसान नेता रामपाल जाट जी जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। धन्यवाद उमंग जी। रामपाल जी, आज अन्नदाता की किसानों की एक बड़ी जीत हुई है। 14 महीने से जिन कानूनों को वापस लेने के लिए किसान अडिग खड़ा था, आंदोलनरत था, कई किसानों शहीद भी हुए इस कानूनों के चक्कर में, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम उन किसानों से माफी मांगते हुए और ये कहते हुए कि हम शायद समझा नहीं पाए, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। किस प्रकार से देखते हैं इसे? ये देश के किसानों के संघर्ष की बड़ी जीत है जी लेकिन अभी हम 4 जून 2020 की स्थिति में हैं। जी उस दिन भी हम लड़ाई लड़ रहे थे। वो लड़ रहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए, जी जो इस आंदोलन का भी मुद्दा बन गया था। जी 2010 में दूध से शुरू हुई लड़ाई ये देश की लड़ाई बन गई जी और इस विषय पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े तो सबको और अच्छा लगेगा। तो एक संघर्ष की जीत, ये बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही प्रधानमंत्री जी इस और भी बढ़े और ये तो वो मुद्दा है जिस पर जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, जी तब भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह अनुशंसा की थी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी मिल सकता है जब उसकी खरीद की गारंटी के लिए कानून बने। जी तो उसके कानून बनाने की रिकमेंडेशन उसको भी माने, उस और भी बढ़े तो ये और अच्छा रहेगा। तो पूरे देश की समृद्धि के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए ये आवश्यक कदम है। तभी जाकर किसानों का खुशहाली का रास्ता वो खुलेगा। जी तो ये रास्ता खोले प्रधानमंत्री जी। ये भी एक आज की तारीख में आवश्यक कदम है। आज देश दीपावली भी है, गुरु पर्व भी है। इस शुभ अवसर पर इस और भी आगे बढ़े तो किसानों को और अच्छा लगेगा। इसलिए ये जो संघर्ष लगातार हमने 12 महीने होने वाले हैं, 26 नवंबर से शुरू हुआ, राजस्थान से 28 नवंबर को आंदोलन शुरू हो गया था, दिल्ली कूच हो गया था। तभी से लगातार किसान लड़ रहे हैं। 93 दिन तक जंतर मंतर नई दिल्ली पर पड़ाव रहा और वहां लगातार सत्याग्रह रहा। किसान गिरफ्तार हुए, दिन भर थाने में रहते थे। ये जो किसानों ने संघर्ष किया, देश भर के किसानों ने अपने अपने ढंग से सब जगह उस संघर्ष की बड़ी जीत है। इस संघर्ष को देखते हुए जो घोषणा की है, देव से आई दुरुस्त आई, ये कहावत सिद्ध होती है। तो देव सही दुरुस्त हुई। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी ने ये जो काम किया है, ये पूरे किसानों की भावनाओं को समझने का, यदि पहले करते तो और अच्छा होता, लेकिन इतने किसानों का शहीद के उपरांत, बलिदान के उपरांत ये काम किया और पूरे देश के किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए मैदान में रहना पड़ा। सर्दी में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी। ये बड़ी बात है। इस कारण से इस सारे एपिसोड को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को आगे भी इसी ढंग का कदम उठाना चाहिए, MSP की खरीद की गारंटी के कानून के लिए। तब जाके देश का किसान खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और ये भी संकेत इससे हो गया कि कोई भी सरकार हो, किसानों का विरोध करेगी तो टिक नहीं पाएगी। इस कारण से सरकारों को भी चाहिए कि वो इस पर कानून बनावे। और हमने तो लगातार ये भी कहा है, ये काम राज्यों को भी करना चाहिए जो केंद्र में किया है। तो कानून बनाने का काम राज्य भी कर सकता है, केंद्र भी कर सकता है। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी हिंदुस्तान की राज्य सरकार हैं, वो भी अपने अपने राज्यों में खरीद की गारंटी का कानून बनावे। और इसके लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 राजस्थान में पहले से पूरे देश में कानून है। 30 प्रांतों को छोड़ के ये जितने भी है, जहां नहीं है तो कानून बनावे। और कानून बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू हो नीलामी बोरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू हो खरीद। इसकी ओर सब राज्य सरकारों आगे बढ़ना चाहिए, केंद्र सरकार आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं तो चाहूंगा कि ये राजनीतिक भेदभावों से ऊपर उठकर, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सब मिलकर ये काम करें और एक अच्छा संदेश दे कि हम देश की समृद्धि के लिए सब एक है। इस पर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे।
बल्कि मिलकर काम करेंगे। जी। ये एक अच्छा संदेश होगा। तो आज के शुभ अवसर पर तो इस ढंग की बात करते हैं तो सबके लिए अच्छा रहेगा मंगी। जी बिल्कुल रामपाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में कृषि संवाददाता सुनील सुशीला शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुनील जी, किसानों की जीत हुई, अन्नदाता की जीत हुई। आंदोलनरत किसान जिसे केंद्र सरकार भी नहीं हटा पाई, अपनी जिद से अडिग नहीं कर पाई, आज उन तमाम किसानों की जीत हुई है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। किस प्रकार से देखते हैं? जी सुनील जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो किसी तकनीकी खामी से उनसे हमारा संपर्क नहीं पा रहा, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम एक्सपर्ट से बात करने के बाद में, किसानों से बात करने के बाद में, विशेष तौर पर छोटे किसानों की बेहतरी के लिए ये 3 कृषि कानून हम लाए थे, लेकिन हमारी गलती है, हम ही शायद समझा नहीं पाए। और 14 महीने से जो किसान आंदोलनरत हैं, उनकी तमाम परेशानियों को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। हमारे साथ में कृषि विशेषज्ञ सुनील सुशीला शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुनील जी, किसानों की इस जीत को, अन्नदाता की इस जीत को किस प्रकार से देखते हैं? उमंग, आपको लेकर चलूंगा वापस से 1 साल पीछे, जब 1 साल पहले इन्हीं सर्दियों के मौसम में किसान रवाना हुए थे और दिल्ली में एंटर करने के लिए, दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जब वो दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे, तो उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई थी। उन्हें जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर उस अन्नदाता को उसी दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया था जिस दिल्ली की सीट को वो खुद तय करता है। जी। उसके बावजूद किसानों ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार वो अपना संघर्ष करते रहे और अपने तरीके से संघर्ष करते रहे, उसी तरीके से संघर्ष करते रहे जिसके लिए किसान जाना जाता है। जो किसान न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, उसी किसान ने आंदोलन भी ठीक उसी तरीके से किया। ना उसने सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना दिन देखा, ना रात देखा, और वो संघर्ष खड़ा रहा दिल्ली की सीमाओं पर कि आज नहीं तो कल सुनेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि 1 साल में हम किसानों को समझा नहीं पाए कि ये कृषि कानून उनके लिए फायदेमंद है, और उसी कानून को किसान 1 साल पहले समझ चुका था अपने हिसाब से कि ये कृषि कानून मेरे लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद है। उस 1 साल के संघर्ष को, 1 साल से ज्यादा के संघर्ष को, इस जो लड़ाई, उसने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, उस पर आज अचानक से कृषि कानून को, आज इसी सर्दी वाली सुबह में एक बार कृषि कानून का वापस होना वाकई किसान के लिए बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल सुनील जी, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि शुरुआत उन्होंने अपने भाषण की करी थी कि हमने किसानों की परेशानियों को करीब से देखा, 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं, उन्हीं की बेहतरी के लिए हम ये कानून लाए थे और शायद हम ही इन्हें समझा नहीं पाए। और एमएसपी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात यहां पर कही है, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो विशेष और जो सबसे बड़ी मांग किसानों की है, एमएसपी का कानून बनना, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है। क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, एमएसपी हमेशा से एक मुद्दा रहा है किसान के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद किया जाता है। किसान की सबसे बड़ा विरोध यही है, किसान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि एमएसपी और किसान उस समय याद आते हैं जब सामने चुनाव हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि चुनावी माहौल में इस समय पर इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, ठीक उसी तरीके से एमएसपी की बात भी हमेशा, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, हर पार्टी ने एमएसपी को मुद्दा बनाया है, हर पार्टी ने किसान को मुद्दा बनाया है। उस किसान के सहारे वो सीटों तक पहुंचते हैं, अपनी सरकार तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो किसान अपनी मांगे रखता है तो उसे कह दिया जाता है कि तो अपोजिशन वाली पार्टी के द्वारा भड़काए हुए किसान हैं, ये किसान है ही नहीं, इन्हें तो भड़काया गया है और ये लेकर आए हैं। एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सरकार जब तक हल नहीं करेगी, तब तक किसान की जो दशा है और दिशा है वो ठीक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि किसान के साथ समस्या है, फसल बहुत अच्छी हो जाए तो भी उसे दाम नहीं मिलते, और फसल ना हो तब तो उसे कर्ज में डूब ही जाना है। जी बिल्कुल सुनील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए